10 बाप 10 आदमियों ने मिलकर उसकी माँ के साथ में मेहनत किया होगा ना रात को, धक्का पेल तब जाके ऐसे लोग पैदा होते हैं। मैं किसी के धर्म के बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगा, कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे प्रभु श्री राम जी के बारे में मेरे सामने बोल मैं पूरा हाथ डाल दूंगा अंदर। हम तो सनातनी हैं, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। और हम इन कंगलों से बात करेंगे, इनको हम साबित करें कि हमारे प्रभु श्री राम जी कौन थे क्या नहीं थे। कूड़ा बिनने वाले से आप बात कहते कि भैया इनसे पूछो, इनसे पूछेंगे हम, इन दलालों से कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि हराम में राम है, तो संजय सिंह को बोल दीजिए कि अपने बाप को ढूंढिए असली वाले हैं कौन से, क्योंकि आप भी मुझे हरामी ही लग रहे हैं। प्रभु श्री राम जी पहले हमारे हैं। अगर आप नेता नहीं होते, आप नेता भी उसके बावजूद बोला फिर भी हम आपको दो चार गाली हम दे रहे हैं आपको, हम सब बर्दाश्त करेंगे। प्रभु श्री राम जी के बारे में अगर एक शब्द बोला या हमारे देवी देवता के बारे में बोला, मंदिर के बारे में बोला, तो फाड़ ही देंगे। बस समझ लीजिए, हम फाड़ ही देंगे। प्रभु श्री राम जी धर्म के लिए ना उन्होंने अपना धनुष उठाया था, विध्वंस कर दिया था। फिर श्री कृष्ण जी आए, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर ना जब धर्म की बात आई थी ना, पूरा कुरुक्षेत्र समाप्त कर दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त करता हैगा? लगातार कांग्रेस काल से लेकर अब तक जब प्रभु श्री राम को मुसलमान बता दिया जाता है और कई नेता जो हैं वो कहते हैं कि हराम में भी राम है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हिंदू समाज ये पूछता है कि कब तक अपमान किया जाएगा हिंदुओं के आराध्य का। मंदिर भी को लेकर भी इतना बवाल छेड़ा गया, मंदिर बन गया तो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदू थे, मुसलमान ने साबित करो। कैसे देखते हैं? किसने उठाया सवाल? ये पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी नेता है, उन्होंने कहा कि मुसलमान थे, और संजय सिंह कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि हराम में भी राम है। हराम में राम है तो तू सबसे बड़ा हरामी होगा। तू 10 आदमियों ने मिलकर उसकी माँ के साथ में मेहनत किया होगा ना रात को, धक्का पेल तब जाके ऐसे लोग पैदा होते हैं। हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसे बोलेंगे। अब अगर इनको जो है इनको कुत्ते की तरह मारे घसीट के तो कैसा होगा फिर? हैं, हिंदू कुछ नहीं बोल रहा, उसके आराध्य देव को गाली दे दो। राम मंदिर को लोग तोड़ने के लिए बोल देते हैं तब भी चुप रहता है। आप बोल के देखिए, अब मेरे बगल में कोई बोल देगा मेरे प्रभु श्री राम के बारे में, मैं किसी के धर्म के बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा, कभी कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे प्रभु श्री राम जी के बारे में मेरे सामने बोल कर मैं पूरा हाथ डाल दूंगा अंदर, पूरा हाथ डालूंगा अंदर। प्रभु श्री राम जी मेरे सबसे पहले हैं, मेरे पिता हैं। ये लोग कह रहे हैं हराम में राम आ रहा है, ऐसे ये बोलेंगे लोग? मतलब क्या हो रहा है? मतलब कई लोग सवाल कह रहे हैं कि अगर प्रभु श्री राम हिंदू थे तो साबित कर दीजिए, वो तो मुसलमान थे। हिंदू ही थे ना, वो तो मुसलमान बता रहे हैं ना। कौन? इनको जो है सऊदी वाले खुद ही नहीं मानते हैं। पूछ लो जाके, पता कर लो। सऊदी वाले कहते हैं नो, ये लोग हैं नहीं असली वाले। हमारे प्रभु श्री राम जी, हम तो सनातनी हैं, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। और हम इन कंगलों से बात करेंगे, इनको हम साबित करें कि हमारे प्रभु श्री राम जी कौन थे क्या नहीं थे। हम तो सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म चलता आ रहा है, जाके पता कर लो। और ये ऐसे लोग शब्द उठाते हैं आप लोग इन कंगलों के बारे में, कूड़ा बिनने वाले से आप बात कहते कि भैया इनसे पूछो, इनसे पूछेंगे हम, इन दलालों से कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। पर एक तरफ जहाँ चुनाव के टाइम हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, हनुमान मंदिर में सर झुका रहे थे प्रभु श्री राम हनुमान जी के सामने, और वही उसी पार्टी के नेता संजय सिंह जब ये हराम में राम ढूंढने लग जाते हैं तो क्या लगता है कि चुनावी मजबूरियाँ थी उस समय, ये पासा पलट क्यों जाता? अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि हराम में राम है, तो संजय सिंह को बोल दीजिए कि अपने बाप को ढूंढिए असली वाले हैं कौन से, क्योंकि आप भी मुझे हरामी ही लग रहे हैं। क्योंकि आप हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना संजय सिंह जी, अगर आप एक नेता नहीं होते और कॉमन मैन होते ना, तो हम आपको देते और पूरा हाथ डाल देते आपके में। हम प्रभु श्री राम जी पहले हमारे हैं। अगर आप नेता नहीं होते, आप नेता भी उसके बावजूद बोला फिर भी हम आपको दो चार गाली हम दे रहे हैं आपको, कि आपसे आपके जैसा नीच आदमी हमने कभी देखा नहीं है। हम सब बर्दाश्त करेंगे। प्रभु श्री राम जी के बारे में अगर एक शब्द बोला या हमारे देवी देवता के बारे में बोला, मंदिर के बारे में बोला, तो फाड़ ही देंगे। बस समझ लीजिए, हम फाड़ ही देंगे फिर ढंग से। पर इसीलिए फिर कहा जाता है हिंदू अशूर्ण हो जाता है। हाँ भैया, तो क्या चाहते हैं आप लोग कि हमारे प्रभु श्री राम जी को कोई गाली दे दे और हम कहें नहीं हम जो है शांति के प्रतीक हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे? हमारे प्रभु श्री राम जी भी क्षत्रिय थे, समझ रहे हैं ना आप, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। हम उनके सब कुछ मानते हैं, वो हमारे सब कुछ है। प्रभु श्री राम जी हमारे लिए सब कुछ है, उनके लिए हम सब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रभु श्री राम जी धर्म के लिए ना उन्होंने अपना धनुष उठाया था, विध्वंस कर दिया था। फिर श्री कृष्ण जी आए, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर ना जब धर्म की बात आई थी ना, पूरा कुरुक्षेत्र समाप्त कर दिया था उन्होंने। पूरा जो भी धर्म के खिलाफ था, तो वही हाल है भैया, हम भी उनके ही बच्चे हैं। तो धर्म के बारे में अगर आप बोलेंगे ना, कोई भी बोलेगा, तो समझ लीजिए फिर ये डाल ही देंगे अंदर पूरे तरीके से। समझिए बात को। धर्म के बारे में किसी के धर्म के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। आप अपना धर्म मानिए, अपना मजहब मानिए, अपना जो है जो भी है पंथ मानिए। किसी के धर्म के बारे में किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। और अगर हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में कोई हमारे सामने बोलेगा तो फिर समझ लीजिए। फिर आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।